आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां हवेली की दीवारें भी फुसफुसाती हैं और आईने में परछाइयां नहीं, रहस्य नजर आते हैं। नाम है रहस्यमयी हवेली का श्राप। मुझे हमेशा से अजीब और रहस्यमयी जगहों की ओर खिंचाव रहा है। गांव वाले मुझे अक्सर पागल कहते थे, क्योंकि जहां लोग पैर रखने से डरते थे, वहीं मैं जिज्ञासा में कूद पड़ता था। शायद सही भी कहते होंगे, लेकिन सच कहूं तो डर मेरे लिए हमेशा आकर्षण रहा है। उस शाम मैं अपने दोस्त राकेश के साथ शहर से गांव लौट रहा था। रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। चारों तरफ खेत और अंधेरा था। पास में कोई दुकान या घर नहीं। राकेश झुंझलाकर बोला, यार अब क्या करेंगे? अंधेरा होते होते घर पहुंचना मुश्किल है। मैंने हंसते हुए इशारा किया, देख वो कच्चा रास्ता है, शायद किसी गांव या मकान की तरफ जाता हो। चलते हैं। हम दोनों पैदल चल पड़े। आधे घंटे बाद सामने एक टूटी फूटी हवेली थी। विशाल दरवाजा, जालियों से लटकती बेलें और चारों तरफ अजीब खामोशी। राकेश पीछे हट गया। नहीं भाई, ये तो छाया हवेली है। सुना है जो इसमें घुसा जिंदा वापस नहीं आया। मैं मुस्कुराया, यही तो मजा है, चल अंदर चलते। बहुत मना करने के बाद भी वो मेरे पीछे आ ही गए। हवेली का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और पुराने चित्र टंगे थे। एक दीवार पर बड़ा सा दर्पण था, जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, धूल अपने आप हट गई। हमने उसमें झांका, पर उसमें हमारी परछाई नहीं थी। उसमें वही हवेली दिख रही थी, लेकिन नई और चमकदार हालत में। झूमर जगमगा रहे थे, लोग घूम रहे थे। राकेश घबरा कर बोला, ये आईना है या कोई खिड़की? मैंने हाथ बढ़ाया। दर्पण पानी की तरह लहराया और मुझे अंदर खींच लिया। मैंने खुद को उसी हवेली में पाया, मगर सब चमक रहा था। लोग शाही कपड़े पहने घूम रहे थे, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक बूढ़े आदमी ने मुझे घूरा। उसकी आंखें लाल थी और हाथ में किताब। वो बोला, आखिरकार तू आ ही गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप मुझे देख सकते हैं? वो मुस्कुराया, मैंने ही तुझे बुलाया है। सदियों से तेरी प्रतीक्षा थी। अगली बार जब मैं हवेली लौटा तो माहौल और भी अजीब था। लोग मुझे देख पा रहे थे। एक औरत ने कहा, स्वागत है मालिक, आप लौट आए। मैं हक्का बक्का रह गया। तभी वही बूढ़ा आया और बोला, तू इस हवेली का वारिस है, लेकिन यहां एक श्राप है। जो भी वारिस होता है वो कैद हो जाता है। अब तू चुना गया है इसे तोड़ने के लिए। उसने किताब दी। पन्ने अपने आप भर गए। श्रापित वंश का आखिरी पुत्र। मैं कांप गया। अंधेरी गलियों में भागते हुए मैं एक तहखाने में पहुंचा। वहां एक लड़की मिली। सफेद कपड़े, लंबे बाल और आंखों में चमक। उसने कहा, डर मत, मैं मदद करूंगा। हवेली समय में फंसी है। ये घड़ी देख, इसकी सुइयां उल्टी चलती है। अगर तूने इसे रोका तो श्राप टूट सकता है। लेकिन तभी बूढ़ा आया और दहाड़ा, झूठ, अगर इसे रोका तो तू नष्ट हो जाएगा। मेरे सामने दो दरवाजे खुल गए। एक दर्पण की ओर, जो मुझे मेरी दुनिया में लौटा सकता था। दूसरा अंधकार की ओर, जो सच तक ले जाएगा। मैंने अंधकार चुना। अंधकार में एक बड़ा हॉल था। बीच में वही किताब रखी थी। लड़की बोली, यह हवेली का हृदय है, इसे खोल, मुझे मुक्त कर।
बूढ़ा चिल्लाया, अगर इसे खोला तो तू भी कैद हो जाएगा। मैंने किताब खोली, रोशनी फैली और सच सामने आया। सदियों पहले हवेली के लोगों ने लालच में एक दूसरे को मार डाला। लड़की जिंदा दफना दी गई और उसकी आत्मा कैद हो गई। बूढ़ा एक तांत्रिक था जिसने श्राप बांधा, और मैं उसी वंश का अधूरा खून था, पूरा वारिस नहीं पर चुना गया मोहर। लड़की विनती कर रही थी, मुझे मुक्त कर। बूढ़ा चीखा, मत कर, नहीं तो तू खत्म हो जाएगा। मैंने किताब को आग में फेंक दिया। हवेली कांप उठी, लड़की रोशनी बनकर गायब हो गई। बूढ़ा राख में बदल गया और मैं हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। राकेश मुझे उठा रहा था। अबे तू ठीक है? कहां गायब था? मैंने बस इतना कहा, सब खत्म हो गया। गांव लौटकर मैंने सब भूलने की कोशिश की, लेकिन उसी रात जब मैंने आईने में देखा, मेरी परछाई नहीं थी बल्कि वही लड़की खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें कह रही थी, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस तुझ में उतर गया है। कहानी की सीख, कभी कभी जिज्ञासा और साहस के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। रहस्यों को जानने की चाह इंसान को उसके अपने अंधकार में खींच सकती है। हर जगह झांकना जरूरी नहीं होता, कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने के लिए ही होते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म हुई, पर क्या सच में श्राप टूटा या अब वो तुम्हारे आसपास है? लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।